अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि मेरे सारे व्यूअर्स खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत में रखे। आज हम जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है उनके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक सुनिएगा। ये मसाइल जो आज की वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगी शर्म व हया वाले मसाइल हैं, लेकिन अपनी माओं और बहनों के लिए मैंने हिम्मत करके बयान करना ज़रूरी समझा। जिनको इन मसाइल का इल्म नहीं और वो गफलत में अनजाने में गुनाहगार हो रही हैं, ये मसाइल हर औरत के साथ जुड़े हुए हैं। इनका मालूम होना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मुझे उम्मीद है आप इन मसाइल को गौर से सुनेंगे और अमल भी करेंगे। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो चलिए चलते हैं अहम नॉलेज की तरफ। मसला नंबर 1, सोते या जागते में जब जवानी के जोश के साथ मनी निकल आए। सोते में या जागते में मनी निकल आए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मर्द के हाथ लगाने से निकले या फ़कत ख़याल और ध्यान करने से निकले। यानी ख़याल कर लिया या उस तरफ ध्यान लगा लिया तो मनी निकल आई तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। मसला नंबर 2, अगर आँख खुली, सोई हुई थी, आँख खुली और कपड़े या बदन पर मनी लगी हुई देखी तो भी गुस्ल करना वाजिब है। चाहे सोते में कोई ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब देखा कि जिसमें मनी निकल आई, या ना देखा हो, लेकिन जब उठी है और कपड़ों पे लगा देखा है इस मादा को तो फिर गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। तंबीह। अच्छा जी, मनी किसे कहते हैं, मज़ी किसे कहते हैं और इन दोनों का हुक्म क्या है, इसकी तफसील थोड़ी सुन लें। जवानी के जोश के वक्त अव्वल जो पानी निकलता है और इसके निकलने से जोश ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता, इसको मज़ी कहते हैं। और ख़ूब मज़ा आकर जब जी भर जाता है, इत्मीनान हो जाता है, उस वक़्त जो निकलता है इसको मनी कहते हैं। और पहचान इन दोनों की यही है कि मनी निकलने के बाद जी भर जाता है और जोश ठंडा पड़ जाता है, और मज़ी के निकलने से जोश कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा हो जाता है, और मज़ी पतली होती है और मनी गाढ़ी होती है। ये 3-4 इसकी निशानियां हैं जो मैंने यहाँ बयान की हैं। सो इनका हुक्म क्या है। मज़ी के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, मनी के निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इन दोनों में फ़र्क वाज़े हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि मनी किसे कहते हैं और मज़ी किसे कहते हैं, इनकी अलामात क्या हैं और इनका हुक्म क्या है। आगे मसला नंबर 3, जब मर्द के पेशाब के मुकाम की सपारी अंदर चली जाए और छुप जाए तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मनी निकले या ना निकले। मसला इंतहाई अहम है, इसको फिर सुन लीजिएगा। मर्द की सपारी आगे की राह में गई तो भी गुस्ल वाजिब है, चाहे कुछ भी ना निकला हो, और अगर पीछे की राह में गई हो तब भी गुस्ल वाजिब है, लेकिन पीछे की राह में करना और कराना बड़ा गुनाह है। ये कौम लूत का अमल था और कौम लूत की सज़ा यही थी कि अल्लाह पाक ने उनको आसमान से नीचे उनकी बस्ती को, जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनकी बस्ती को आसमानों पे लेके जाके नीचे पटक दो, क्योंकि वो ये अमल किया करते थे। मर्द आपस में ज़िना किया करते थे, बदफेली किया करते थे, अपनी औरतों से अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते थे। पीछे से मर्द एक दूसरे मर्द के पीछे से अपनी ख्वाहिश को पूरा करता था, तो ये इंतहाई बुरा अमल था। तो अल्लाह पाक ने इसकी सज़ा क्या दी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनकी बस्ती को, कौम लूत की बस्ती को उठाकर आसमानों तक उठाकर इनको नीचे ज़मीन पर पटक दो। तो फिर इसी तरह हुआ, इनकी बस्ती को ऊपर से उठा के नीचे पटक दिया गया था। और यही सज़ा हनाफ के नज़दीक भी यही सज़ा है इसकी कि पहाड़ पर जो शख्स ऐसा अमल करे उसको पहाड़ पर ले जाके उसको नीचे किसी बुलंद जगह पे ले जाके उसको नीचे पटक दिया जाए। तो ये फ़ेल इंतहाई बुरा और इंतहाई हराम है, इससे बचना बेहतर है और अपने आप को बचाना इंतहाई ज़रूरी है। बेहतर भी इसके लिए कम है, ज़रूरी और फ़र्ज़ है। अपने आप को वो औरतें बचाएँ और मर्द हज़रात भी इससे बचें।
मसला नंबर 7, अगर थोड़ी सी मनी निकली और गुस्ल कर लिया, फिर नहाने के बाद और मनी निकल आई तो फिर नहाना वाजिब है। और अगर नहाने के बाद शोहर की मनी निकली जो औरत के अंदर थी तो गुस्ल दुरुस्त हो गया, फिर नहाना वाजिब नहीं है। मैं मसाइल को बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आप मसाइल को एक ही बार गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अगर ना समझ आए तो उसको बार बार सुनें, फिर आपको समझ इंशाल्लाह इसकी आ जाएगी। मसला नंबर 8, बीमारी या और किसी वजह से आप मनी निकल आई, बीमारी हुई और या किसी और वजह से खुद ब खुद ही मनी निकल आई, मगर जोश और ख्वाहिश बिल्कुल ना थी। मनी की मैंने ऊपर बता दिया कि मनी किस तरह की होती है और इससे कैफियत कैसी होती है, तो आप इसको पहचान जाएंगे। तो क्या है कि मनी निकल आई मगर जोश और ख्वाहिश बिल्कुल ना थी तो गुस्ल वाजिब नहीं है, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। ठीक है। नंबर 9, मियाँ बीवी दोनों एक पलंग पर एक बेड पर सो रहे थे। जब उठे तो चादर पर मनी का धब्बा देखा। और सोते में ख्वाब का देखना ना मर्द को याद है ना औरत को याद है, हो जाता है ऐसे अक्सर। तो दोनों नहा ले, एहतियात इसी में है, क्योंकि मालूम नहीं कि ये किसकी मनी है, इसलिए दोनों को एहतियातन नहा लेना ही दुरुस्त है। मसला नंबर 10, जब कोई काफिर मुसलमान हो जाए तो इसको गुस्ल करना मुस्तहब है। मसला नंबर 11, जब कोई मुर्दे को नहलाए तो नहलाने के बाद गुस्ल कर लेना मुस्तहब है। ठीक है। काफिर मुसलमान हो जाए तो इसको भी गुस्ल कर लेना मुस्तहब है, और जब कोई मुर्दे को नहलाए तो नहलाने वाला गुस्ल कर ले, ये भी मुस्तहब है, बेहतर है और पसंदीदा है। मसला नंबर 12, जिस पर नहाना वाजिब है, किसी तरीके से उस पर गुस्ल वाजिब हो गया किसी नापाकी की वजह से, वो अगर नहाने से पहले कुछ खाना पीना चाहे तो पहले अपने हाथ और मुंह धोए और कुल्ली करे, तब खाए पिए। और अगर हाथ मुंह धोए बग़ैर खा पी ले तब भी कोई गुनाह नहीं है। बेहतर है, मुस्तहब है कि कुल्ली कर ली जाए, हाथ मुंह धो लिए जाएं। इसी तरह बच्चे को दूध पिलाना है तो भी हाथ धो लिया जाए और कुल्ली कर ली जाए। मसला नंबर 13, जिनको नहाने की ज़रूरत है इनको कुरान मजीद का छूना और इसका पढ़ना और मस्जिद में जाना जायज़ नहीं। ठीक है। ये उसी गुस्ल की हम बात कर रहे हैं जो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, यानी किसी वजह से नापाक हो गया और गुस्ल करना फ़र्ज़ हो गया। ये उस गुस्ल की बात हो रही है कि जिनको नहाने की ज़रूरत है इनको कुरान मजीद का छूना और इसका पढ़ना और मस्जिद में जाना जायज़ नहीं। और अल्लाह ताला का नाम लेना और कलमा पढ़ना और दुरूशी पढ़ना जायज़ है। ठीक है। अल्लाह का नाम भी ले सकते हैं, कलमा भी पढ़ सकते हैं, दुरूशी भी पढ़ सकते हैं। और इस किस्म के मसलों को हम इंशाअल्लाह ताला हैज़ के बयान में अच्छी तरह से बयान करेंगे, वहाँ देख लेना चाहिए, वहाँ आप सुनिएगा। इंशाअल्लाह हैज़ के मसलों में मैं वाज़े तौर पर इसको बयान करूँगी। मसला नंबर 14, तफसीर की किताबों को बग़ैर नहाए और बेवुज़ू छूना मकरूह है, और तर्जमा वाले कुरान को छूना बिल्कुल ही हराम है, क्योंकि वो भी कुरान पाक है, उनको छूना हराम है। यहाँ हमारे गुस्ल के चंद मसाइल ख़त्म हुए। उम्मीद है कि उन तमाम मसाइल की वजाहत हो चुकी होगी जो हमारे साथ आम रूटीन में पेश आते हैं। मैंने कोशिश की है कि इन मसाइल को वाज़े कर दिया जाए, अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाए, अच्छी तरह इसको बयान करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी इसके बावजूद अगर ना समझ आई हो तो कमेंट करें मुझे, और इन मसाइल के बारे में पूछें, या कोई और मसला इसके अलावा आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। उम्मीद है कि आपको इन तमाम मसाइल की समझ आ गई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए उन्वान के साथ मिलूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।